जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। प्रतिबिंब पढ़े थे, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़े थे, गोलीय दर्पण के विभिन्न पद पढ़े थे और क्या पढ़े थे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से हम अवतल और उत्तल को अलग किए थे, एकदम अच्छा तरीके से अलग किए थे, अच्छे से पढ़े थे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे। इसमें हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 4 टॉपिक क्या रहेगा, यदि हम प्रकाश को फोकस की दिशा में डालते हैं तो वो कहां से होकर के गुजरेगी। उसके बाद एक पढ़ेंगे कि अगर हम ध्रुव से, यदि प्रकाश को हम ध्रुव से डालेंगे तो कहां से जाके गुजरेगी। उसके बाद एक पढ़ेंगे कि अगर हम प्रकाश को वक्रता केंद्र से डालते हैं तो कहां से गुजरेगी। तो 4 टॉपिक हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और चलिए आइए, तो पहला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा है मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, तो ये हम अवतल दर्पण पर भी देखेंगे और उत्तल दर्पण पर भी देखेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे होता है, परावर्तक सतह क्या होगा, धंसा हुआ होगा, यानी इसके उठे हुए भाग पे क्या करेंगे, कलई करेंगे। परावर्तक सतह हमारा धंसा हुआ होगा, ठीक है। और बीच से हम क्या खींच देते हैं, मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये हमारा बीच में बोले ना फोकस होता है, हमेशा रेडियस के आधार क्या होता है, फोकस होता है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है कि नहीं है, ये मुख्य अक्ष है। तो इसके समानांतर, यानी एक समानांतर का मतलब क्या होता है, एकदम इसी के सीधा आना चाहिए, यानी इसके और इसके बीच की दूरी जो होता है वो सेम होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे, समानांतर। तो समानांतर का मतलब सेम इसी के सीधा में ले जाइए। अगर हम एकदम सीधा ऐसे प्रकाश डालेंगे तो ये दर्पण पर पड़ने के बाद यहाँ से परावर्तन जो होता है, तो परावर्तित होता है वो क्या होता है, फोकस से गुजरते हुए होगा। यानी किस पे काटेगा, ये फोकस पर काट देगा। तो ये समझ गए ना आप कि अगर किसी प्रकाश को हम मुख्य अक्ष से समानांतर डालेंगे तो कहाँ से काटेगा, फोकस से होते हुए गुजर जाता है। सेम इसी तरह से हम किस में देखेंगे, उत्तल दर्पण में देखेंगे। तो उत्तल दर्पण हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है, अंदर कलई किया गया है। बीच से एक लाइन खींच दिया हम, ये हमारा P हो गया, ये C हो गया और ये क्या हो गया, F हो गया। तो उत्तल दर्पण पर भी सेम वैसे ही काटता है। तो हम प्रकाश डालेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, इधर भी बना लेते हैं P, C और F, ठीक है। तो ये देखिए ये समानांतर मुख्य अक्ष हमारा क्या है, यही ना है। मुख्य अक्ष हम बता चुके हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और क्या, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखिए एक रेखा है, इसी के समानांतर इस पे भी जाएंगे। ये देखिए दर्पण पे पड़ा और पढ़ने के बाद किधर भागेगा, पढ़ने के बाद ये तो इधर भाग जाएगा। तो ये क्या फैला दिया, यानी यहाँ पे कहाँ मिलेगा, या मिलते हुए प्रतीत होगी, यानी काल्पनिक होंगी, नहीं मिलेगा। तो हम आभास करते हैं कि अगर यहाँ पे प्रकाश डालते हैं ना तो ये जाएगा ऐसे जाके और किस पे काटेगा, फोकस पे, यानी हमारा किस पे मिलेगा, ये फोकस से गुजरते हुए जाएगा। तो देखिए अगर किसी वस्तु को मुख्य अक्ष के समानांतर डालते हैं प्रकाश को, तो कहां से गुजरता है, फोकस। आपको बस इतना ही याद करना है, यही रट लेना है आपको कि अगर किसी प्रकाश को मुख्य अक्ष के समानांतर डालते हैं तो फोकस से होते हुए क्या होता है, गुजरता है। इतना ही आपको देखना है। छोटा छोटा टॉपिक है, बस इसमें आप समझा दे रहे हैं, आपको याद कर लेना है। चलिए तो अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या आ जाता है, दूसरा टॉपिक हमारा आ जाता है फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो देखिए ये भी एकदम आसान है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। दूसरा नंबर, फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो देखिए ये जो होता है ना, फोकस की दिशा में, अगर यदि हम किसी प्रकाश को फोकस की दिशा में डालेंगे ना तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। अभी मुख्य अक्ष के समानांतर हम प्रकाश को डाले थे तो कहां से गया था, फोकस से। तो उसके एकदम अपोजिट इसमें होता है। तो अगर आपको पहला वाला याद हो जाएगा तो दूसरा वाला भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि एकदम उल्टा होता है। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक हो गया अवतल दर्पण, एक हो गया हमारा क्या, उत्तल दर्पण।
ये हो गया हमारा क्या, मुख्य अक्ष हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हम प्रकाश को फोकस के दिशा में डालेंगे तो किधर से गुजरेगा, तो एकदम अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी यहाँ से हम किसी फोकस को डालेंगे यहाँ से, तो ये फोकस से होते हुए जा रहा है कि नहीं, फोकस से जा रहा है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद ना ये सीम एकदम इसके समानांतर चला जाता है, एकदम समानांतर जाता है, उसी के उल्टा होता है। ठीक है, तो ये फोकस से हम किसी प्रकाश को डाले हैं, दर्पण से परावर्तन होने के बाद क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर गया। ठीक है, ये अवतल दर्पण में हो गया, उत्तल दर्पण में भी सेम वही होगा। ये फोकस हो गया, यानी हम यहाँ से किसी प्रकाश को डालेंगे, यहाँ से अगर यहाँ से हम फोकस होते हुए यानी प्रकाश को डालेंगे तो ये दर्पण में पड़ेगा और पड़ने के बाद कहाँ जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, बस आपको यही देखना है और यही रटना है। ठीक है, आप रटिएगा, पीडीएफ में भी दिया जाएगा, यहाँ से भी आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर हम किसी प्रकाश को फोकस की दिशा में डालते हैं तो कैसे परिवर्तित होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर। यदि हम प्रकाश को मुख्य अक्ष के समानांतर डालते हैं तो किधर से गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। बस यही याद करना है। अब तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, बस चलिए अब हम देखेंगे इसमें वक्रता केंद्र की दिशा में आते ही आपतित किरण। तो तीसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण। ठीक है, तो अब देखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, कहाँ पे होता है, तो ये होता है हमारा ध्रुव, यहाँ पे बीच में होता है फोकस और किनारे में क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। और ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C, F और P, इधर भी कर लेते हैं F और C। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब हम वक्रता केंद्र से प्रकाश को डालेंगे। तो वक्रता केंद्र क्या है, ये वाला हमारा वक्रता केंद्र है। ये वाला देखिए, ये वाला सबसे आसान है। यदि हम प्रकाश को वक्रता केंद्र की दिशा में डालेंगे तो देखिए यहाँ से हम खड़े हैं, एक टॉर्च मारे, फोकस लाइट इस पे, तो इस पे पड़ा और पड़ने के बाद यहीं से लौट जाएगा, यानी इधर से गया और पड़ने के बाद क्या होगा, यहीं से लौट जाएगा। ठीक है, ये वाला सबसे आसान है। तो आपको याद रखना है, परीक्षा में आ जाएगा वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण आती है तो दर्पण पे पड़ने के बाद परावर्तन किस दिशा में होती है, तो लिख देंगे उसी दिशा में, वक्रता केंद्र की ही दिशा में। अब आ जाइए उत्तल दर्पण पे। तो उत्तल दर्पण पे क्या करते हैं, आभास करते हैं। तो यदि हम यहाँ से आभास कर रहे हैं कि ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से प्रकाश क्या हुआ, डॉट डॉट लाइन से प्रकाश गया, यहाँ से आया और क्या इधर आभास करें कि वक्रता केंद्र से ही होकर के जाएगा। वास्तव में जाता हो या नहीं जाता हो ये बात अलग है, हम आभास करें। तो देखिए यहाँ से गया और जाने के बाद वक्रता केंद्र पे गया और परावर्तन पे पड़ा, दर्पण पे पड़ा और पड़ने के बाद क्या होगा, इसी दिशा से वापस लौट गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद 4 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, एक और टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। इसको आपको रटना है, याद करना, हम सिर्फ समझा रहे हैं कि ताकि आप ये ना कहें कि ये मेन टॉपिक है, ये इसमें से पूछता है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिए इसको। अब देखिए इसके बाद आता है कि ध्रुव से, यानी चौथा नंबर और लास्ट टॉपिक आता है। चलिए तो अब हम देखेंगे ध्रुव की दिशा में। तो यहाँ पे लिख दीजिए चौथा टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, ध्रुव की दिशा में, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो ये हमारा अवतल और उत्तल यहाँ पे पहले से दर्पण को रखा गया। अब हम ध्रुव से होते हुए प्रकाश को डालेंगे। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इसमें भी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया F और यहाँ पे हो गया C। तो ध्रुव हमारा कहाँ पे है, ध्रुव ये है, यह है ना। तो
अब यहाँ पे हम प्रकाश डाल रहे हैं, देखिए इसी के दिशा में हम प्रकाश डाल रहे हैं। यहाँ पे खड़ा होके, यहाँ से खड़ा होकर डालिए, चाहे यहाँ से डालिए, ध्रुव पे डालना है, डायरेक्ट टॉर्च को यहाँ पे बांधना है। यहाँ पे परावर्तन के बाद पता है क्या होता है, परावर्तन का नियम का पालन करते हुए क्या होता है, परिवर्तित होती है। तो परावर्तन का नियम हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं वीडियो में, तो आप कृपा करके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि परावर्तन का नियम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है। तो देखिए परावर्तन का नियम, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई इक्वल टू आर, उसमें हम सिद्ध भी किए हुए हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब। तो यहाँ से हम प्रकाश को डालें ध्रुव पे, ध्रुव से प्रकाश को परावर्तित हो, परावर्तन के नियम को पालन करती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से उत्तर दर्पण पे अब हम क्या करेंगे देखेंगे। तो उत्तर दर्पण पे भी देखिए, ये हमारा क्या है, पी है, ये एफ है, ये सी है, यानी वक्रता केंद्र है। तो यदि हम प्रकाश को यहाँ से डालते हैं तो किस पे, ध्रुव पे डाले तो परावर्तन का नियम का पालन करते हुए क्या हुई, परिवर्तित हो गई। यहाँ पे हमारा आई हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित और ये परावर्तित। तो ये समझ में आ गया ना कि अगर ध्रुव पे प्रकाश डालेंगे तो कहाँ से होकर गुजरेगी, अवतल दर्पण में देख लिए कि ध्रुव पे डालेंगे तो कहाँ से होकर गुजरेगी। ये इस वीडियो में हम क्या देख लिए इस वीडियो में हम देख लिए मुख्य समांतर अगर हम प्रकाश को डालते हैं तो कहाँ से गुजरेगी, यदि फोकस के दिशा में प्रकाश को डालते हैं तो कहाँ से गुजरेगी, उसके बाद वक्रता केंद्र की दिशा में प्रकाश को डालेंगे तो कहाँ से गुजरेगी, और ध्रुव के दिशा में प्रकाश को डालेंगे तो कहाँ से गुजरेगी। इन्हें 4 टॉपिक आपको याद कर लेना है, हम समझा भी दिए हैं। इससे एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि यदि हम प्रकाश को फोकस की दिशा में डालेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर के गुजरेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है और इसको याद कर लेना है। और आपको ऑब्जेक्टिव वाली एक नोट्स बना लीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव को क्या करिए, अपने से खुद से बना करके लिखिए, क्योंकि सबसे हार्ड हो जाता है ऑब्जेक्टिव याद करना। सब्जेक्टिव आसानी से लिखवा दिया जाता है, कोई भी लिखवा देता है और रट लेना है। तो हम कहेंगे कि आप तन और मन से मेहनत करिए, 3 महीने में कंप्लीट करना है हमको, और फर्स्ट डिवीजन भी लाना है, वो भी परसेंटेज के साथ। तो थैंक यू, वीडियो का वेट करते रहिए आप लोग। और नोट्स, टोटल नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करिए और थोड़ा सा देखिए। चलिए, थैंक यू।